सो हेलो क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। अंडर वाटर व्हीकल का सिग्नल सडनली कट हो गया, लेकिन मिस्टीरियस ट्रांसमिशंस अभी भी आ रहे थे। टीम ने समझा कि उन्हें मिसिंग सबमरीन का पार्ट मिल गया है, लेकिन सी बेड पर जो मिला वो मिसिंग सबमरीन थी ही नहीं। सिग्नल्स उस wreckage के नीचे से आ रहे थे, और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने फाइनली उस सोर्स को आइडेंटिफाई किया तो उन्हें पूरी मिस्ट्री का जवाब सामने आ गया। वेलकम टू हिडन डायरीज। पिछले 2 पार्ट्स में हमने काफी स्टोरी के बारे में डिस्कस किया है। पहले वो 2 पार्ट्स देखो और अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अंडर वाटर व्हीकल की कम्युनिकेशन अनस्टेबल थी। कंट्रोल वेसल्स को ऑपरेटर्स रिपीटेडली कनेक्शन रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। व्हीकल थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स नीचे थी और हर सेकंड के साथ प्रेशर बढ़ रहा था, और फिर कम्युनिकेशन कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका था। कंट्रोल रूम में साइलेंस था। किसी को नहीं पता था कि व्हीकल के साथ क्या हुआ, लेकिन एक चीज अब भी एक्टिव थी, दी सिग्नल्स अब रेगुलर इंटरवल्स में ट्रांसमिट हो रहे थे। सेम पैटर्न, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डीप ओशन लोकेशन। इन्वेस्टिगेटर्स ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के कंपैरिजन किया और उन्हें एक शॉकिंग सिमिलैरिटी मिली। ईयर्स अर्लियर मिसिंग सबमरीन का लास्ट ट्रांसमिशन में भी एग्जैक्टली इसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न रिकॉर्ड हुआ था। मतलब जो सिग्नल्स अब रिसीव हो रहे हैं वो कंप्लीटली अनरिलेटेड नहीं थे। उसका कनेक्शन मिसिंग सबमरीन से ही था। सर्च टीम ने सेकंड अंडर वाटर व्हीकल प्रिपेयर किया। इस बार ऑब्जेक्टिव सिर्फ wreckage आइडेंटिफाई करना नहीं था। इस बार उन्हें समझ में आया था कि सिग्नल आ कहां से रहे हैं। व्हीकल सी बेड तक पहुंचा, कैमरा एक्टिव था और वही मेटालिक wreckage सामने था। बस दिस टाइम कैमरा ने बेटर एंगल कैप्चर कर लिया था। wreckage क्लियरली ओल्ड था, हेवी करोजन, डैमेज्ड हल, HULL हल, नॉट किसान वाला हल, और एक सेक्शन में कंप्लीटली क्रैश्ड। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंफर्म किया ये मिसिंग सबमरीन नहीं थी, लेकिन फिर मिसिंग सबमरीन कहाँ थी? हिस्टोरिकल्स रिकॉर्ड्स सर्च किए गए, wreckage का स्ट्रक्चर डिजाइन को कंपेयर किया गया और फाइनली एक पॉसिबल मैच मिल गया। ये वेसल डेकेड्स पहले यूज किए जाने वाले एक एक्सपेरिमेंटल अंडर वाटर रिसर्च प्लेटफॉर्म का था। ऑफिशियली वो प्रोजेक्ट ईयर्स पहले ट्रांसमिट हो चुके थे। वेसल को डीकमीशन कर गया, लेकिन रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, और सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल, वेसल का फाइनल लोकेशन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे ही नहीं। इंजीनियर्स ने wreckage को अंदर पॉसिबिलिटीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। इवेंचुअली सोनार ने एक इनक्लोज कंपार्टमेंट डिटेक्ट किया। वहीं से सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट था। रिमोट व्हीकल को केयरफुली डिटेक्ट करने की कोशिश की गई और डायरेक्शन में मूव किया गया। कैमरा डार्कनेस में सेंटर में हुआ और फिर एक मेटालिक डिवाइस दिखा, ओल्ड, करोडेड, लेकिन सरप्राइजिंगली उसके अंदर एक लाइट ब्लिंक कर रही थी। इट वॉज स्टिल रिसीविंग द पावर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। डेकेड्स तक अंडर वाटर रहने के बाद भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नॉर्मली ऑपरेशनल नहीं रह सकता था। इंजीनियर्स ने पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस कंसिडर किए। एक्सटर्नल पावर सोर्स अनलाइकली, बैटरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ट्रांसमीटर मे बी पॉसिबल, लेकिन ट्रांसमीटर को पावर का सोर्स चाहिए था। टीम ने wreckage को लोअर सेक्शन में स्कैन किया और वहां एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर मिला, एक स्टील सील्ड एनर्जी मॉड्यूल। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको कंस्ट्रक्ट करने पर इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि एक्सपेरिमेंटल वेसल एक अनयूजुअल रिसर्च प्रोग्राम का पार्ट थी। साइंटिस्ट डीप ओशन एनवायरनमेंट में लॉन्ग ड्यूरेशन से मॉनिटरिंग सिस्टम टेस्ट कर रहे थे। सिस्टम का ऑब्जेक्टिव था मेंटेन अ लो पावर सिग्नल फॉर इयर्स विदाउट ह्यूमन इंटरप्शन। अगर सिस्टम सक्सेसफुल होता तो एक ऑटोमेटेड थियोरेटिकल एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम तक ट्रांसमिट कर सकता था, और इसी टेक्नोलॉजी का एक प्रोटोटाइप पैकेज अंदर था। अगर ये डेकेड्स से सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा था तो मिसिंग सबमरीन का लास्ट ट्रांसमिशन इसी फ्रीक्वेंसी पर क्यों रिकॉर्ड हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स ने ओरिजिनल ऑडियो और सिग्नल्स को दोबारा एनालाइज किया और फाइनल आंसर सामने आ गया। मिसिंग सबमरीन का क्रू एक एक्सपेरिमेंटल बीकॉन को डिटेक्ट कर चुका था।
They had been following it not because they knew what was it, but because they believe it was an emergency signal from another vessel. सबमरीन ने अपने ओरिजिनल रूट से डाइवर्जन किया, क्रू सिग्नल्स को ट्रैक करने लगे और जैसे जैसे वो डीपर वाटर में एंटर हुए सिग्नल और स्ट्रॉन्गर होता गया। फिर सबमरीन का कम्युनिकेशन सडनली डिसअपियर हो गया। नो डिस्ट्रेस कॉल, नो इमरजेंसी बीकन्स, नो सरफेस। और इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी थी। द सबमरीन हैड followed the signals and the same happened after they reached the source. सर्च टीम ने सराउंडिंग सी बेड को स्कैन किया, wreckage के अराउंड डेब्रिस मिला, मेटल फ्रेगमेंट्स, इक्विपमेंट पीसेस और फाइनली एक लार्ज सेक्शन जो क्लियरली मॉडल डिजाइन किया गया। ये ओल्ड रिसर्च वेसल का पार्ट नहीं था, ये मिसिंग सबमरीन का कंपोनेंट हो सकता था। टीम ने कोऑर्डिनेट्स मार्क किए और डेब्रिस को फॉलो किया। टेल ब्रेकेज डोर से एक डीप अंडरवाटर ट्रेंच की तरफ जा रहा था। ट्रेंच एक्सट्रीमली डीप थी, सोनार सिस्टम वीक हो रहा था, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन डेब्रिस टेल कंटिन्यू हो रहा था। फाइनली सोनार सिस्टम ने एक ऑब्जेक्ट अपीयर हुआ। इस बार डाउट नहीं था, शेप क्लियरली सबमरीन जैसा ही था। द मिसिंग सबमरीन हैड बीन लोकेटेड। It was lying deep inside the trench, partially buried, silent, motionless, years से वहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग सबमरीन ने एक्सपेरिमेंटल बीकॉन को फॉलो किया था डीप वाटर नेविगेशंस के दौरान। सेवरल एनवायरमेंटल कंडीशंस और टेक्निकल फेलियर के कॉम्बिनेशंस ने सबमरीन को कंट्रोल लूज करने पर मजबूर कर दिया था। इसके बियॉन्ड इटसेल्फ सेफ ऑपरेशंस डीप नहीं थे, हाई प्रेशर टॉलरेट नहीं कर सकते थे और इवेंचुअली द सबमरीन imploded. No long distress call, no time for the crew to respond, no chance to return to the surface. The ocean simply swallowed it. यहाँ स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। मिस्टीरियस सिग्नल्स मिसिंग सबमरीन से नहीं आ रहे थे, वो डेकेड्स ओल्ड एक्सपेरिमेंटल बीकॉन से आ रहे थे। अब क्योंकि बीकॉन कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा था, सर्च टीम ने इनिशियली अज्यूम किया था कि मिसिंग सबमरीन का इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव था, बट एक्चुअली द सिग्नल हैड सर्वाइव्ड, द क्रू हैड followed it, and the decision may have been ultimately lead to into the deepest part of the ocean. मतलब कि अगर क्रू ओल्ड जो ट्रांसमीटर्स आ रहे थे उनको फॉलो कर रहा था, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था और वो डीप डाउन बहुत ओशन में चला जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं एंड नहीं हुई। इंजीनियर्स ने बीकॉन के ओरिजिनल प्रोग्रामिंग डेटा को एनालाइज किया और उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी हुई। बीकॉन रैंडम इंटरवल्स पर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा था। इट वाजंट फॉलोइंग अ प्रोग्राम पैटर्न, द पैटर्न दैट हैड रिपीटेड एवरी 18 years। और मिसिंग सबमरीन के डिसअपीयर के बाद सिग्नल का पैटर्न चेंज हुआ था, एज इफ समथिंग हैड ट्रिगर्ड इट। इन्वेस्टिगेटर्स ने ओरिजिनल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स दोबारा ओपन किए। लास्ट पेज पर एक हैंड रिटन नोट था, सिर्फ एक सेंटेंस, इफ द बीकन इज एवर एक्टिव अगेन डू नॉट फॉलो द सिग्नल्स। किसने लिखा था, क्यों लिखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? अगर रिसर्चर्स को इस डेंजर का पहले से पता था तो उन्होंने सबमरीन को उस एरिया में भेजा ही क्यों? The ocean had finally given the answer, but that answer created even bigger mystery. The signal was never meant to be found. और यहाँ पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। आपके लिए और मेहनत करूंगा और एक जबरदस्त स्टोरी लेके आऊंगा। टिल देन आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड बाय।